में उपस्थित मंच पर अब सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ हमारे यहाँ के भैया जानकी भैया के साथ इस जन सैलाब में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई दादा, बड़े बुजुर्ग, हमारे मीडिया कर्मी के साथी, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जन सैलाब बता रहा है कि बरकट्टा में इस बार विधायक के तौर पे कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। याद रखिएगा ये नाम इस बार इस सभा से जितने भी व्यक्ति, जितने भी माताएं बहनें हैं, हमारे भाई दादा है, ये संकल्प लेके जाना है कि 13 तारीख को फोन नंबर पे कौन सा बटन दबाना है, कौन सा बटन दबाना है, कौन सा बटन दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 में जब डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, आपको बता रहे हैं, इन्होंने हमारे सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। हमारा जो आवास का गरीबों का पैसा था, वो झारखंड के गरीबों का घर बनाने के बजाय उस राशि को भाजपा शासित राज्यों में भेजने का काम किया था। हरा राशन कार्ड में जो हमारे नाम है, उनके नामों को डिलीट कराने का, मतलब हटवाने का काम किया था कि नहीं किया था। और 2019 में जनादेश आता है, आपका आशीर्वाद आता है, आपका प्यार आता है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार आती है तो क्या होता है, अब वो आवास की योजना आती है, अब वो आवास में 3 कमरे का रसोई घर के साथ में, अब वो आवास आप 25 लाख परिवारों को देने का झारखंड की सरकार ने काम किया है। हरा राशन कार्ड 20 लाख लोगों का हरा राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। और सरकारी स्कूल आज झारखंड के स्कूलों की तारीफ सिर्फ झारखंड में नहीं होती है, पूरे देश में चर्चा का विषय है कि ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है। ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सरकारी स्कूलों में किस तरीके से प्राइवेट शिक्षा दी जाती है, प्राइवेट स्कूलों में जो फैसिलिटी दी जाती है, वो सारी फैसिलिटी हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में दी जाती है। हमारे बच्चियों को सावित्रीबाई फुले की योजना से जोड़ने का काम किया। सावित्रीबाई फुले की योजना में कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक 40,000 रुपए की राशि दी जाती है ताकि हमारी बच्चियां, उनकी पढ़ाई रुके ना। और ये सोच हेमंत सोरेन जी की, हमारी गठबंधन सरकार की है। अगर किसी बच्चे को विदेश में पढ़ने का एक सपना रहता है, वो सपना भी मराम गोंगे स्कॉलरशिप योजना के तहत उन्हें ये सपना पूरा करने का काम किया है। आज उसमें तो बाद में आएंगे, आ ही रहे भैया, आपके मन की बात में भी आएंगे। और आज जो ये पेंशन की बात करते हैं, बोलते हैं कि पेंशन का राशि काट करके ये लोग महिला सम्मान में दे रहे हैं। ये लोग फैक्ट चेक नहीं करते हैं, ये लोग फैक्ट चेक नहीं करते हैं। फैक्ट क्या कर रहे हैं, क्या कहता है, 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना से जोड़ा है, जिसमें से 13 लाख लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, 13 लाख लोगों को पिछले 20 वर्षों में बीजेपी की सरकार थी, 20 वर्षों में इन्होंने 13 लाख लोगों को जोड़ा और उनको ये पेंशन देने का काम करते हैं, जिसमें से 250 रुपया केंद्र देता है, 700 कहां से, राज्य की निधि से। लेकिन इस 2 वर्षों में हमारे 27 लाख लोगों को 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम किया है और अक्टूबर
और इसके जैसे भाई अभी बता रहे थे 1,36,000 करोड़, ये पैसा किसका है 1,36,000 करोड़? आपका पैसा है ये 1,36,000 करोड़। और ये तो वैसी बात हो गई कि मेरे घर में आए भी हैं, रह भी रहे हैं, लेकिन यहाँ का किराया हमारा नहीं देना है। ये तो वही बात हो गई। खनिज संपदा यहाँ की लेकर के जाते हैं, यहाँ पर में दूसरे राज्यों को विकसित करते हैं, दूसरे राज्यों को चमकाते हैं, लेकिन झारखंड को पीछे रखते हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि झारखंड की हमारी बिटियां पढ़ करके आगे बढ़े, हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। जब आज झारखंड में ये अगुआ सरकार, ये झारखंडी सरकार ने पिछड़ों का 27% का आरक्षण बढ़ाने की बात की थी, उसको पारित कराया। किसने कराया? पारित कराने वाला आपका बेटा हेमंत सोरेन है। और एक बात सुन करके आप लोग अभी चौंक जाइएगा, जब झारखंड बना था 2000 में, तो पिछड़ों का 27% आरक्षण अगर 14% किया है तो ये भाजपा के लोगों ने किया है। और 24 साल ये लोग शासन किए, 20 साल शासन किए, लेकिन झारखंड को 27 से 14 में ला दिए। लेकिन दूसरे राज्यों में जो इनके हैं हमारे भाई, उनको 27% में ही रखा। ये भेदभाव है झारखंड के, हमारे पिछड़ों, हमारे दलित, हमारा गरीब, हमारा आदिवासी, हमारा अल्पसंख्यक, हमारा मजदूर, हमारा किसान आज अपने हक की लड़ाई अभी भी लड़ रहा है। आज हम अपने हक की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। हम अपना 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं, हम अपना मनरेगा का हजारों करोड़ रुपया मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। आज इस सभा से जितनी हमारी माताएं बहनें आई हैं, आप लोगों को ये प्रण लेना होगा, आपको ये जान करके फिर से हैरानी होगी कि 24 साल में 20 साल बीजेपी शासन करता है, लेकिन हमारी माताओं बहनों बेटियों के लिए कोई योजना नहीं लाता है। और आज जब हेमंत सोरेन की सरकार में कोविड में सबको तकलीफ दुख करके हमारे मजदूरों को बाहर से ला करके जान माल की रक्षा करते हुए आगे बढ़े, हमारे हाथ में 3 वर्ष की सजा था। और जैसे ही हम आवाज, अबू आवाज, जैसा हरिग्राम, सावित्रीबाई फूले, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, सर्वजन पेंशन, ओपीएस देना, ये सारे काम कर रहे थे, तो इनको पता था कि हेमंत सोरेन जी अगर 5 साल टिक गए और झारखंड के लोगों को का आशीर्वाद इन्हें मिल गया, तो यहाँ पर में कभी कमल नहीं खिलेगा। ये एहसास उन्हें हो चुका था और इसलिए इन्होंने षड्यंत्र के तहत इन्हें जेल में डालने का काम किया। लेकिन आज 5 महीने ये जेल में रह करके आए हैं, ये 5 महीने जेल में रह करके आए हैं, लेकिन गए थे गुरुजी, ये हेमंत जी बनके, और वहां से लौटे हैं गुरुजी बन करके। वो गुरुजी जिन्होंने कभी भी इस राज्य में किसी ने जब सपना नहीं देखा था कि झारखंड राज्य बनाना है, उस वक्त में गुरुजी ने सपना देखा और उस सपने को साथ दिया आप लोगों ने। और आज हम अपने आप को झारखंडी बोलते हैं, लेकिन ये हक की लड़ाई, ये मान सम्मान की लड़ाई, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई, ये आरक्षण की लड़ाई आज हम अभी भी झेल रहे हैं। तो आप लोगों को ये प्रण लेना है, चाहे मैया समान की 1000 रुपए की राशि, जिस फिलहाल वो 3 किस्त जा चुकी है, अभी 4थी किस्त जानी है, और दिसंबर से 1000 रुपया बढ़ करके 2500 होगा। मतलब प्रति माह 2500, साल का 30,000। एक प्रति महिला अगर घर में 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक गई है, एक से ज्यादा है, तो उसी तरीके से 2500 को प्रति माह को आप गुना करिए। आपके हाथ में आपकी आर्थिक मजबूती के लिए, आपकी शक्ति के लिए, आपकी ताकत के लिए आपको एक क्रांतिकारी प्रयास किया गया है। आज हमारी महिलाएं, दीदी आप लोग बताइए, आप लोग महिला समाज से खुश है कि नहीं खुश है? खुश है? 55 लाख से अधिक महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा चुका है और महिलाएं अभी हमारी जुड़ रही है। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि झारखंड की आधी आवाम को, आधी शक्ति को ये ताकत, ये भरोसा, ये विश्वास अगर जगा
ने किया है। आज हम यहाँ पर में हमारे बहुत सारे भाई हैं जो दुग्ध का व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, हमारे यादव भाई सब लोग हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारी मेधा की जो प्रक्रिया है, मेधा डेयरी फार्म है, वहाँ पर में प्रति लीटर 5 रुपए अतिरिक्त मूल्य दे करके हम हर किसी को इस योजना के साथ में जोड़ना चाहते हैं। और हमारे भाइयों के लिए राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन योजना भी है और हमारे किसान भाइयों का जो ऋण माफ हुआ है, साथ ही साथ उनको एक क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है ताकि आप मजबूत हो। ये हमारी धरती, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे भाई, ये किसका निर्माण करते हैं? आज हम अगर खाना खाते हैं, हमें किसानों ने दिन रात खट करके वो अपने खेतों में खटते हैं और हमको दाना पहुंचाते हैं। आज उन्हें उनके सर के ऊपर में जो बोझ था, उनका लोन था, उनका ऋण था, एक एक किसान का 2-2 लाख रुपए ऋण माफ हुआ है। ये ऐसी चिंतन विषय है जिसकी चिंता हर एक राज्य के प्रतिनिधि, एक मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी, लेकिन ये आज इस बार की सरकार, ये आप लोगों की सरकार है, ये आप लोगों की अपनी अबुआ सरकार है। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? आप अपना दोनों हाथ उठा के, एक हाथ हमारे भैया जानकी भैया के लिए आशीर्वाद देंगे और एक आशीर्वाद आप अपने हेमंत दादा, हेमंत बेटा के लिए देंगे। दोनों हाथ उठा करके हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जानकी भैया जिंदाबाद, किशन गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद। और एक नारा बोलना है, एक ही नारा, हेमंत तुम्हारा। क्या बोलना है? एक ही नारा, हेमंत तुम्हारा, 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 एक ही नारा, हेमंत तुम्हारा। और जिस शिद्दत के साथ में हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, दिन रात खट करके हम सभी के लिए वो काम कर रहे हैं। आप सभी को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देना है। और आज हम आपके समक्ष में आए हैं अपने काम के बदौलत। आज हम आपके समक्ष में आए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए कि हमने काम किया है, चाहे हमारी बच्चियों के लिए हो, बहनों के लिए हो, भाई के लिए हो, बड़े बुजुर्ग के लिए हो, हमारे दिव्यांग विधवा बहनों के लिए हो, हमारे सभी साथियों के लिए हो। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये चुनाव समरसता की निशानी, प्रतीक ये बताएगा, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम सबको साथ में एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, हम लोग तोड़ने का काम नहीं करते हैं। आज अगर ये सारी सुविधाएं झारखंड आगे बढ़ेगा तो हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, हर एक धर्म आगे बढ़ेगा। ये भारत देश है, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। ये झारखंड है, यहाँ अगड़ा पिछड़ा नहीं चलेगा। यहाँ हम सब मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ अगर चलेगा तो समग्र विकास चलेगा। और हेमंत सोरेन